दो क्रिकेटर्स की और बलि चढ़ गई है। दो खिलाड़ी हो गए हैं बैन फेक डॉक्यूमेंट की वजह से। दो ऐसे खिलाड़ी में भी, मैं जानता नहीं इनको, लेकिन हो सकता है कि ये आगे क्रिकेट में कैरियर बना सकते थे, क्रिकेटर बन सकते थे। उनका कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, और वजह फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करना। और ये इंटेंशनली हो सकता है, ये इंटेंशनली है, लेकिन हो सकता है कि इनको प्रॉपर गाइड नहीं किया गया हो, इनके कोच ने या सीनियर्स ने इनको बताया कि ये कर दो, इन्होंने सबमिट कर दिया और ये बैन हो गए। कौन है ये दो खिलाड़ी? स्क्रीन पे हम चला दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने एक खिलाड़ी को गलत बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट करने की वजह से लाइफ टाइम बैन लगा दिया है कि वो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के किसी भी ट्रायल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और दूसरे खिलाड़ी को जो उन्होंने बैन लगाया है, उस खिलाड़ी के पास दो डेट ऑफ बर्थ अलग अलग डेट का था। मतलब सपोज कीजिए एक डेट ऑफ बर्थ में अलग, जो डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट था उसमें अलग डेट था और दूसरे डेट ऑफ बर्थ में अलग डेट था। तो क्या है तरीका प्रॉपर वे में डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट करने का, उस पर बात करेंगे आज हम। कैसे आप बच सकते हो और क्या चीज ध्यान देना है जब भी आप ट्रायल्स में डॉक्यूमेंट सबमिट करने जा रहे हो, इस पे बात करेंगे हम। और कैसे आप अपने डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट बनाए। कुछ लोगों के पास ऑफलाइन वाला बर्थ सर्टिफिकेट है, वो इससे पहले जब डिजिटल नहीं था तो वो दिखा के ये ट्रायल देते थे। तो आपको भी ध्यान देना है डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते वक्त। पहले हम बात करेंगे कि ट्रायल्स में डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं। एक आधार कार्ड हो गया, एक एजुकेशन प्रूफ हो गया, तीसरा जो है वो डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट है। देखिए, सभी चीजों में चेंजेस हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपके आधार में करेक्शन है तो आपके डेट ऑफ बर्थ और मार्कशीट के अकॉर्डिंग करेक्शन हो सकता है, ये कोई क्राइम नहीं है। आपका जो बर्थ का प्रूफ माना जाता है, एक आपकी मार्कशीट मांगी जाती है, दूसरा डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट। जब से आधार कार्ड आ गया है, आधार के ही बेस पे सब लोग छेड़छाड़ कराते रहते हैं, लेकिन आधार में भी एक दो बार ही चेंजेस हैं। तो मैं सभी क्रिकेटर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट है तो वही आपके मार्कशीट में होनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ, और वही आधार में होनी चाहिए। आधार में अगर गड़बड़ है तो करेक्शन करा सकते हैं, कोई अपराध नहीं, आप खेल जाओगे, कोई इशू नहीं होगा अगर आपके मार्कशीट और बर्थ सर्टिफिकेट में सेम है। कुछ प्लेयर्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, उनके पास ऑफलाइन वाला बर्थ सर्टिफिकेट होता है, वो सबमिट करते हैं एसोसिएशन में, लेकिन जब वो डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट करने जाते हैं तो दोनों का नंबर डिफरेंट हो जाता है। तो एक बार और ध्यान दें, जब आप ऑनलाइन बनवाने जाएं, अगर आपके पास ऑफलाइन है तो आप अपने सेक्रेटरी से कह दें कि इसी को आप ऑनलाइन करके दे दें। आप नया डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट मत बनवाइए, इसी को ऑनलाइन कर दे। और एक चीज मैं और बता दूं आपको, एक और एडवाइस दे दूं कि सपोज कीजिए मेरा ट्रायल है अपने डिस्ट्रिक्ट में, इस साल मैंने एक डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, तो आपको ध्यान देना है, चाहे आप एजुकेशन से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट सबमिट किए हो, चाहे आप डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट किए हो, चाहे आधार कार्ड सबमिट किए हो, सब में सेम डेट ऑफ बर्थ अगले साल भी होनी चाहिए। जैसे कि प्लेयर्स ने गलती क्या की, इस जब पिछले साल उसने जो सबमिट किया होगा डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट, इस साल उसने दूसरा डेट ऑफ बर्थ सबमिट कर दिया। बहुत बार ये प्लेयर सोचते हैं कि बहुत लोग करते थे, देखिए पहले क्या था, ऑफलाइन का जमाना था तो फॉर्म रद्दी में फेंक दिए जाते थे, लेकिन अब ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन के साथ साथ शिकायत करने वाले ज्यादा हैं कि अगर मुझे पता है कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट गड़बड़ है, कुछ आपके डॉक्यूमेंट में दिक्कत है, तो मैं ही शिकायत कर सकता हूं आपके डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में, स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन में। तो प्लीज डॉक्यूमेंट, सभी खिलाड़ी डॉक्यूमेंट जब भी सबमिट करें ध्यान से सबमिट करें, क्योंकि वही डॉक्यूमेंट आपको बीसीसीआई तक सबमिट करना होगा, ठीक है। और बहुत बार क्या होता है कि प्लेयर्स करते हैं, ऐसा चलता है क्योंकि कोचेस भी भ्रमित करते हैं कि नहीं यार वो पुराना जमाना था, पहले आपको पता है ना, पहले पत्र जाता था, उसके बाद टेलीफोन आया, अब ईमेल आ रहा है, तो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। पहले क्या था, आप फेक डॉक्यूमेंट लगाते थे, बहुत लोग फेक डॉक्यूमेंट लगाते थे क्योंकि ऑफलाइन रहता था। अब सभी स्टेट एसोसिएशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रही है, ठीक है। या अब आपके मन में ये भी डाउट होगा, कुछ लोग ये भी हमसे कहेंगे कि मेरे यहाँ तो ऑफलाइन हो रहा है, लेकिन ऑफिस में सारी चीजें रखी जाती है, जब वो फॉर्म ढूंढा जाएगा तो वही डेट ऑफ बर्थ, वही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे। तो प्लीज ट्रायल देने जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान दें, आपने सबमिट कर दिया है कोई डॉक्यूमेंट तो वही डॉक्यूमेंट हर जगह हर बार आपको सबमिट
करना होगा।